वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सुमित सर। आज हम लोग गोला अर्थात स्फीयर का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक नई गेंद बनाई गई है। इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई है। नई गेंद की त्रिज्या कितनी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिए। अपने पास 3 गोला हैं। एक गोले का त्रिज्या दिया है 1, दूसरे का त्रिज्या दे रखा है 2 और तीसरे गोले का त्रिज्या दिया है 3। इन तीनों को पिघला के एक बड़ा सा गोला बनाना है। ठीक है, उसका कहा जा रहा है कि रेडियस क्या होगा। ठीक है, जब हम तीनों को पिघला के जब ये गोला बनाते हैं बड़ा सा, तो कहता है इस क्वेश्चन में कि 25% सामग्री नष्ट हुई है। यानी इसको बनाने से 30 कह रहा है कि 25% नष्ट हो गया है। तो ये जो गोला बना है यानी 25% नष्ट हो गया, समझ रहे हैं ना। तो काम कितना आया मुझे? 75%। समझ रहे हैं ना। यानी ये जो गोला बना है यानी 75% का ही बना है। क्लियर ना, यही कहना है क्वेश्चन का। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं अच्छा से। ठीक है, तो आप जानते हैं जहां पिघलाने की बात हम लोग करते हैं तो उसके आयतन को बराबर करते हैं, क्योंकि इसी तीनों गोला से मिला के ये बड़ा गोला बनाना है। यानी तीनों का जो आयतन होगा वो भी टोटल तो यूज हुआ नहीं, 25% नष्ट हो गया। यानी यूज कितना होगा? 75%। यानी तीनों के वॉल्यूम का 75% जो होगा भाग आयतन, वह होगा इस गोले के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो तीनों को पहले हम आयतन निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला जानते हैं गोला का, 4/3 पाई आर क्यू होता है। 4/3 पाई आर क्यू मीन्स 1Q 2Q 3Q। मैंने सब में कॉमन आएगा 4/3 पाई इंटू उसका मैंने कितना परसेंट? 75%। ये जो इतना 75% जो होगा तीनों के गोले का जो आयतन वह बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि 75% से ही बना है। ठीक है, वही मैं यहाँ बराबर किया हूं डियर। 4/3 पाई आर क्यू, मैंने इसका बड़े वाले का रेडियस कैपिटल आर माना है, बस वही मैं बराबर कर दिया हूं। 75 को काटे हैं 25 या 75, 25 से कितना होगा? 100। 3/4। बस अब यहां से कैलकुलेशन है। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया। आर क्यू बराबर अब यहां जोड़िएंगे 27 और 35 36, 36 गुने 3/4, 4 से 36 9 बार 9 दिया कितना होगा? 27। क्यों हटेगा तो उधर क्यूब रूट 27 का घनमूल आएगा 3, यानी रेडियस का मान जो आएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बेहद इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है जो बहुत एकदम बिल्कुल सेकंडों में बना सकते हैं। ये तो अपना बेसिक हुआ, ये कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी था। अब हम लोग एकदम बिल्कुल कलम उठाना नहीं पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए। जब आप घन का कंसेप्ट आप लोग को मैं पीछे पढ़ चुका हूं, 3D में ही हम लोग घन के बारे में जान चुके हैं। जब घन 3 घन हो, 3 घन को मिला के एक घन बनाना हो। ठीक है, 3 घन से एक बनाना हो, एक घन बनाना हो और तीनों घन का साइड दिया हो। ठीक है, तो बोलेगा कि एक जो घन बना है बड़ा वाला घन, उसका आप साइड किनारा बता दीजिए। तो करते क्या है, तीनों घन का जो किनारों का जो है योगफल जोड़ देते हैं और योगफल में हम 2 से भाग कर देते हैं। यानी तीनों के किनारों के योगफल को आधा कर देंगे, वही बड़े वाले घन के किनारे की लंबाई होता है। ठीक है, जस्ट यहां भी ऐसा ही, क्योंकि यहां भी अपना मैं देख रहा हूं जो गोला का जो आयतन होता है वॉल्यूम बराबर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। यानी 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, ये मात्र आर क्यू होता है। घन का भी जो वॉल्यूम है आप जानते हैं एल क्यू होता है। तो जहां एल क्यू वाले कंसेप्ट पे, ठीक है, ट्रिक्स है, बट ये हर जगह अप्लाई नहीं होता है। 99% क्वेश्चन में अप्लाई होगा, कुछ क्वेश्चन में नहीं होता है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो ट्रिक्स नहीं, मैं पहले इसलिए बेसिक में बताया हूं, बेसिक पे थोड़ा काम करना भी है। ठीक है, और ट्रिक्स भी याद रखना है, बट ट्रिक कहीं कहीं ये काम नहीं करता है। ठीक है, आपका आगे क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है वहां पे ना करें, लेकिन मैक्सिमम जगह करता है। ठीक है, आपके पास समय यदि नहीं हो और बहुत कम समय में बनाना हो, समय यदि अभाव हो, लग रहा है कि ये आप बेसिक से नहीं कर सकते हैं, कुछ सेकंड बचाना हो, तो ये तरीका जरूर आप रिस्क थोड़ा सा लीजिएगा। ठीक है, बस यहां भी एकदम सेम कंसेप्ट है। जस्ट लाइक समझेंगे, घन का एक किनारा, ये तीनों घन का किनारा दिया हो, जस्ट यहाँ रेडियस है तो यहाँ एल नहीं, यहाँ रेडियस दिया है तीनों का, तीनों गोला का रेडियस देगा अलग अलग।
और इससे बोलेगा तीनों को मिला के मुझे एक गोला बनाया गया है, ठीक है, बड़ा सा। बस यहाँ जस्ट लाइक घन जैसा ही कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बड़े वाले गोला का रेडियस मिलेगा। बस देखिए, पहला का रेडियस 1 है, दूसरे का रेडियस 2 है, तीसरे का रेडियस 3 है। तीनों को जोड़ के हम कैसे, यानी उसको आधा कर देना, 2 से भाग कर देना है। 3 2 5 1 6 को आधा करेंगे तो कितना आएगा 3। देख रहे हैं, कलम चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं कहीं धोखा खा सकते हैं। प्लीज 99% क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस में नहीं होता है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 3 गोले को पिघलाकर एक नया गोला बनाया है। बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगा। एकदम सेम है, यहां भी एकदम बिल्कुल कलम नहीं चलाना है, डायरेक्ट उसका मान रख देना है, ठीक है। चलिए, एक तो अपना वही हो गया, कंसेप्ट से बनाया हूं, जस्ट वही बेसिक से ही थोड़ा शॉर्ट कर दिया हूं पहला प्रोसेस, बट यहां वही डायरेक्ट करेंगे। बड़े वाला का रेडियस जो होगा, तीनों के रेडियस को जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे, यानी आधा कर देंगे। 5 9 3 12/2, यानी क्या होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, ये रहा 5 नंबर, जो कलम नहीं उठाना है ऐसे प्रोसेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, बट सावधानी थोड़ा सा बरतना है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, यदि 2 गोलों के अर्धव्यास क्रमशः 3:2 के अनुपात में हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, 2 गोला है जिनके अर्धव्यास अर्थात त्रिज्या का रेशियो दिया है, तो आयतनों का अनुपात पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखिए, इजी है। जब सेम शेप का रेशियो निकालना हो तो बस उसके कांस्टेंट वाला पार्ट को मैं हटा देता हूं। मैं बार बार बता रहा हूं, गोले का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³ होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट पार्ट है मेरा 4/3 पाई, बिल्कुल इसके बारे में सोचना ही नहीं है। जो वेरिएबल पार्ट है हम उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो 2 गोला है जिसका रेडियस का जो रेशियो दिया है 3:2, यानी डायमीटर का रेशियो दिया था, नहीं सॉरी, अर्धव्यास का ही रेशियो दिया है 3:2। तो रेडियस पहले वाले का ये 3 है, दूसरे वाले का 2 है। तो ये वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है, तो वेरिएबल पार्ट मेरा क्या r³ है, बस r³ पुट करेंगे डायरेक्ट। 4/3 पाई बिल्कुल उसे हमको मतलब नहीं है, तो r³ मीन्स 3 का क्यूब 27, और दूसरे वाले गोले का रेडियस 2 है, 2 का क्यूब क्या हो 8, यानी 27 अनुपात क्या होगा 8, ठीक है। कलम बिल्कुल नहीं चलाना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 2 गोलों के अर्धव्यास का क्रमशः 1:4 के अनुपात में है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। चलिए, यहाँ एरिया का रेशियो पूछ रहा है, फिर वही सेम 2 गोला ही है। अब एरिया आप जानते हैं, एरिया जो होता है गोला का वह होता है 4 पाई r²। यहाँ भी कांस्टेंट वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है r² से। जैसे में पहले वाले का r 1 है, दूसरे का 4 है, स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 1:2 क्या होगा 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के ठोस गोले कितने पिघलाया जाए कि इनसे एक ठोस बेलन बन सके जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 54 सेंटीमीटर हो, ठीक है। कुछ गोले को पिघला के एक बेलन बनाना है और कहता है कितने गोले को पिघलाया जाए। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन क्या कहता है। उस गोले का, छोटे छोटे गोले का मुझे रेडियस दे दिया है, नहीं व्यास दिया है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस जो होता है व्यास का आधा होता है, 3/2 सेंटीमीटर रेडियस होगा। और ऐसे ऐसे कुछ गोले को पिघलाना है, मुझे पता नहीं कितने गोले हैं, तो जहां भी पिघलाने का कंसेप्ट हो ना, उसके वॉल्यूम को बराबर करेंगे। बट यहाँ एक गोला नहीं है, बहुत सारे गोले हैं ऐसे ऐसे सेम, ठीक है। मुझे पता नहीं 10 होगा तो 10 का आयतन जो होगा एक बेलन के बराबर होगा, 20 गोला होगा तो 20 गोले का जो आयतन होगा, क्योंकि इस यदि एक ही बेलन बनाना है तो 20 का जो आयतन होगा इस बेलन के आयतन के बराबर होगा। मुझे पता नहीं है 20 10 क्या, मुझे नहीं मालूम है, तो हम मान लेंगे कि n गोला बनाया गया है। n गोला का यानी जितना गोला, एक गोला का आयतन होगा उसमें हम n से गुना कर देंगे, ठीक है। यानी n गोले का जो आयतन होगा वह बेलन के आयतन के बराबर होगा। क्लियर। चलिए, अब हम जानते हैं गोले का आयतन 4/3 पाई r³ इंटू n गोले का जो आयतन है इस बेलन के आयतन के बराबर होगा। बेलन का आयतन πr² h, r और h मालूम है मुझे, बट ये काट के मुझे n बराबर आया 48, ठीक है। यानी ऐसे गोला 48 गो हम पिघलाएंगे तब जाके एक ऐसा एक बेलन बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन की कहना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है,
एक घन तथा इसमें ठीक पूरी तरह फिट हो जाने वाले गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, घन तथा इसके ठीक पूरी तरह से फिट हो जाने वाले, इसमें यानी घन में फिट हो जाना चाहिए। देखिए ये आपका यहां देखिए इसके कंसेप्ट को, ये घन है, इसके अंतर्गत एक गोला है। ठीक है, तो ये फिट हो रहा है। आप जानते हैं घन का ये जो है भुजा है, चारों भुजा सेम होता है, यानी एल माने हैं, और यहां से यहां जो होगा ये यहाँ गोला का जो क्या होगा, व्यास होगा, यानी आर और 2r होगा। यानी हम कह सकते हैं जो घन का जो व्यास होगा, सॉरी ये जो गोला का जो व्यास होगा वो घन की भुजा की लंबाई के बराबर होगा। वही डी बराबर क्या होगा, एल। ठीक है, ध्यान देना है। तो डी बराबर अर्थात डायमीटर है। अब व्यास जानते हैं त्रिज्या का व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुनी होता है, 2r बराबर एल, r बराबर एल बाई क्या होगा 2। ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, यहां देखिए वही मैं लिखा हूं, एल बराबर क्या होगा 2r होगा, यानी वह डायमीटर के बराबर है, तो डायमीटर क्या 2r के बराबर होता है। यानी घन का जो भुजा होगा वह व्यास के बराबर होगा, 2r के बराबर होगा। क्लियर ना। तो क्वेश्चन का कहना है कि दोनों का जो होगा आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए तो पहले घन दिया है, तो घन का आयतन आप जानते हैं एल क्यूब होता है, तो 2r का हम क्या करेंगे क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब यहाँ बस काट देना है, 2r का क्यूब करेंगे तो 8r क्यूब और 4/3 पाई r क्यूब, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, 4 से 8 कटा 2 बार। बस अब क्या करना है, क्रॉस एक, आप जानते हैं इधर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, और इधर बच रहा है अपना पाई बाई क्या, पाई बाई 3 बच रहा है, तो नीचे 1 है। अब जानते हैं बैलेंस करते हैं, 3 दूना कितना होगा 6 × 5, वही मैं लिखा हूँ 6 क्या होगा पाई। ठीक है, 6 अनुपात क्या होगा पाई, क्योंकि इसी फॉर्म में मेरा आंसर भी है। यदि 22/7 के रूप में होगा तो उसको मैं सोल्व करता, बट पाई के फॉर्म में, बस इसी फॉर्म में हम छोड़ देंगे। ठीक है, ये है 9 का सॉल्यूशन। इस बात को प्लीज नोट कर लीजिए कहीं पे, इसी कंसेप्ट में इस क्वेश्चन को बनाया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक शंकु तथा एक गोले की समान त्रिज्याएं तथा समान आयतन है, गोले के व्यास तथा शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। चलिए बढ़िया क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन खूब एग्जाम में पूछा जाता है। 10 का सोल्यूशन देखिए, एक शंकु है और एक गोला है, कहा जाता है कि समान त्रिज्या है, यानी रेडियस दोनों का सेम है, और कह रहा है कि आयतन भी समान है, तो गोले का व्यास और शंकु की ऊंचाई का अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। रेडियस इसका r है तो इसका भी r है, इसका h है, और इसमें कहा जा रहा है कि इसके डायमीटर और हाइट का रेशियो क्या होगा। ठीक है, यानी इसके डायमीटर यानी गोला का जो व्यास है और इसकी ऊंचाई का। तो पहले हम दोनों के वॉल्यूम को बराबर करते हैं, πr² h/3 जो शंकु का आयतन होता है, और इसका होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, यहाँ r क्यूब को मैं r² n/r लिख सकते हैं, 2r से 2r कैंसिल हो गया, h और r के बीच में रेशियो आ रहा है 1:4। ठीक है, यानी r का पार्ट 1 है और h का पार्ट क्या है 4 है। मुझे डायमीटर चाहिए, डायमीटर आप जानते हैं त्रिज्या का दोगुनी होता है, तो 1 का दोगुनी 1 में 2 से गुना करेंगे 2, बस यही लिखा हूं। d/h मुझे चाहिए 2 और h तो मेरा क्या है 4, तो 2:4 इसको काटेंगे 2 से 2 एक बार, 4 कटेगा 2 बार, यानी फाइनली इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो आएगा 1:2। ठीक है, ये रहा 10 का सोल्यूशन। आखिर में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, समान व्यास तथा समान ऊंचाई वाले एक बेलन, एक शंकु तथा एक गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा। चलिए इसमें बेलन आ गया, शंकु आ गया और गोला, तीनों है, उसकी वॉल्यूम का अनुपात पूछ रहे हैं, और कह रहा है कि समान व्यास तथा समान ऊंचाई, यानी व्यास समान है तो त्रिज्या भी समान होगा। ध्यान दीजिएगा, समान व्यास अर्थात समान त्रिज्या और समान ऊंचाई भी समान है। ठीक है, चलिए बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई के बारे में तो जानते हैं, गोला की ऊंचाई के बारे में आप समझ लीजिए। ठीक है, गोला का जो हाइट होता है यहां से यहां तक, यानी यहां से यहां तक जो होता है रेडियस, और यहां से यहां रेडियस, यानी यहां से यहां व्यास। जो गोला का जो व्यास होगा ना, ये वाला यहां से यहां तक 2r, वही इसका हाइट का काम करेगा, यानी हाइट बराबर क्या होगा 2r के बराबर होगा। क्लियर, यानी हाइट की जगह पर हम रखेंगे 2r, यानी 2r की जगह पर हम हाइट 2r का मान हम रख सकते हैं h, या h का मान h की जगह पर हम रख सकते हैं 2r। ठीक है, बात एक ही है। अब अर्धगोला भी आएगा, अर्धगोला का भी थोड़ा कंसेप्ट समझ लीजिए। मान लीजिए ये अर्धगोला है, यूं समझ लीजिए ये अपना अर्धगोला है,
तो इसकी हाइट का भी बात आएगी। तो ये हाइट यहां से यहां तक होता है, जो इसका त्रिज्या जो होता है वही इसका हाइट होता है, ठीक है। और गोला के केस में, बट गोला का जो हाइट होता है ये टोटल 2r यानी टोटल व्यास जो होता है वही उसका हाइट होता है। क्लियर ना? एक बहुत बड़ी कंसेप्ट है, ध्यान देना है। बाकी ये तो आप लोग दोनों बेलन और शंकु के हाइट के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। चलिए, और कहा जा रहा है कि ये वॉल्यूम का अनुपात क्या होगा तीनों का। चलिए, ये मैं वो v फॉर वॉल्यूम का अनुपात मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। पहले बेलन है, बेलन का आयतन पाई स्क्वायर h, और शंकु का पाई स्क्वायर h/3, और ये गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब देखिए, पाई सब में कॉमन है, पाई से पाई कैंसिल, दो को r जो है सब में कॉमन है, r स्क्वायर। ये r क्यूब को मैं लिख सकता हूं, r क्यूब को मैं ये लिखा हूं r स्क्वायर इंटू क्या r, तो 2r है सब जगह, r स्क्वायर कैंसिल। इसमें अब h की कहानी रह गई, h/3, और यहां बच गया 4/3 इंटू, अब यहां देखिए r का मान मुझे h के फॉर्म में रखना है क्योंकि सब जगह हाइट है, ठीक है। अब यहां देखिए इस रिलेशन से h बराबर 2r, r को मुझे हाइट के फॉर्म में h के फॉर्म में रखना है, तो 2r है, r का मान यहां से क्या होगा, 2 गुना के रूप में तो भाग के रूप में आएगा, r बराबर क्या होगा h/2। हम r का मान रख सकते हैं h के रूप में, h क्या होगा 2, सारी जगह h है, h से h कैंसिल, ठीक है। 2 से 4 दो मरते, यानी अब आ रहा है रेशियो 1:1/3:2/3। अब इसको बैलेंस करेंगे तो 3 LCM आएगा, एक में 3 से गुना होगा, 3:1 क्या होगा 2। रेशियो का बैलेंस करने तो आप लोग को आता होगा, तो 3:1:2 इसका वॉल्यूम का रेशियो होगा फाइनली, ठीक है। चलिए आज यही खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट लेके आते हैं, तब तक के लिए इजाजत चाहिए, बाय, टेक केयर।